गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंपैक्टनेस में डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल कंपैक्टनेस। लोकल कंपैक्टनेस की सबसे पहले बच्चे डेफिनेशन पढ़ो। अ स्पेस x is said to be local compact or locally compact at any point x belonging to capital X if there exists some compact subspace C of x that contains the neighborhood u of x। बेसिकली मेरे पास क्या है बच्चे कि अगर कोई स्पेस में एक एलिमेंट पड़ा है तो मुझे इतना पता है कि इसका एक नेबरहुड पक्का होगा, उसका नाम है यू। वो कहता है आपने इस स्पेस को लोकली कंपैक्ट कब कहना है, जब मेरे पास किसी भी लोकल नेबरहुड को भी कंपैक्ट करता कोई स्पेस मेरे पास एग्जिस्ट हो जाए कि मेरा नेबरहुड टाइट पड़ा है, तो इस नेबरहुड को कंपैक्ट करने के लिए एक कंपैक्ट सबस्पेस एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपने नेबरहुड के लिए, आपने अपने एलिमेंट के नेबरहुड के लिए एक कंपैक्ट स्पेस को क्या कराना है बच्चे, एग्जिस्ट कराना है। और अगर हर पॉइंट के लिए तुम कोई कंपैक्ट नेबरहुड को एग्जिस्ट करवा पाए तो इस पूरी की पूरी स्पेस को क्या बोलोगे, लोकली कंपैक्ट स्पेस। अगर किसी एक पॉइंट पे है तो आप बोलेंगे लोकली कंपैक्ट एट दैट पॉइंट, अदरवाइज वो पूरी की पूरी स्पेस क्या है, लोकली कंपैक्ट। ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई बच्चे लोकली कंपैक्ट। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि अगर कोई स्पेस कंपैक्ट है तो उसको हम लोकली कंपैक्ट बोल सकते हैं। अ कंपैक्ट स्पेस इज अ लोकली कंपैक्ट स्पेस। देखते हैं, तो बच्चे कंपैक्ट स्पेस है, ले लिया। अब लोकली कंपैक्ट के लिए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका नेबरहुड एग्जिस्ट, उसका नेबरहुड साथ में लेना पड़ेगा। आपने एक कंपैक्ट स्पेस एग्जिस्ट करानी है। अगर मैं सिचुएशन देखूं तो सीधी सी बात है, ये एक्स है, ये स्मॉल एक्स हो गया, ये उसका यू नेबरहुड हो गया। तो ये जो कैपिटल एक्स है ये अपने आप में एक कंपैक्ट स्पेस तो है ही है, राइट। तो एक्स जो है उसका नेबरहुड यू, वो एक्स में तो पड़ा ही है, इसी एक्स को हम क्या बोल देते हैं कि एक कंपैक्ट स्पेस एग्जिस्ट कर गई। तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, लोकली कंपैक्ट। वो अपने आप क्या हो जाएगा, लोकली कंपैक्ट। क्योंकि बच्चे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लोकली कंपैक्ट स्पेस में आपके पास जो नेबरहुड आपके एलिमेंट का पड़ा है उसका एक कंपैक्ट स्पेस एग्जिस्ट करवाना है। तो आपने ऑलरेडी एक कंपैक्ट स्पेस ले रखा है, आप अपनी स्पेस को ही क्या बोल सकते हैं, कंपैक्ट सबस्पेस। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर कोई स्पेस लोकली कंपैक्ट है तो वो कंपैक्ट भी हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो लोकली कंपैक्ट का क्या मतलब होता है बच्चे, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर काउंटर एग्जाम्पल मैं कोई ले रही हूँ, रियल्स का मैंने लोकली कंपैक्ट स्पेस मैंने उसको लेट कर लिया, ठीक है। अब ये लोकली कंपैक्ट क्यों है, क्योंकि अगर मैं एक तरह से इस आर में एक एलिमेंट एक्स लूँ तो मैं इसके अराउंड इसका नेबरहुड ए भी तो एग्जिस्ट करवा ही सकती हूँ। अब इसके नेबरहुड के लिए इसका एक क्लोज्ड इंटरवल तो अपने आप ही एग्जिस्ट कर जाएगा और वो क्लोज्ड इंटरवल कंपैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि रियल्स में एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज कंपैक्ट। For all x belonging to R, there exists a compact subspace closed interval AB containing your neighborhood open interval AB. So R is a locally compact space at X. और हमने ये बच्चे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है that set of reals is not a compact space। ठीक है ना, ये बच्चे हमने करा था कंपैक्ट स्पेस के लिए कि इसके ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर आप एग्जिस्ट नहीं करा सकते। ठीक है, वो सब हमने पहले कर चुके हैं, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू हो जाइएगा दोबारा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब आपके पास डेफिनेशन है छोटी सी बीच में, कंपैक्टिफिकेशन एंड वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन की। अब इसमें क्या है कि अब कोई वाई स्पेस की बात कर रहे हैं जो कि कंपैक्ट भी है और हॉस्ट्रॉप भी है। एक्स उसका एक सबसेट है वेयर एक्स क्लोजर इज वाई। अगर मेरे पास आपकी स्पेस का एक सब स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसका क्लोजर y के बराबर है, तो आप y को x का क्या बोलेंगे, कंपैक्टिफिकेशन। ये मेरे पास बच्चे एक स्पेस थी y जो कि कंपैक्ट भी है और हॉस्ट्रॉप भी है, जो कि कंपैक्ट भी है और हॉस्ट्रॉप भी। अगर मैं इसके अंदर कोई एक ऐसी स्पेस एग्जिस्ट करवा दूं x जिसका क्लोजर y के बराबर आ जाए, तो आप बोलेंगे कि y इज कंपैक्टिफिकेशन ऑफ x। ये कंफ्यूज मत होइएगा, हम हमेशा y को x का सब स्पेस लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने y को एक कंपैक्ट A2 स्पेस बोला है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने x को क्या करवाया है,
सबसेट बोला है, तो y को हम x का क्या बोलेंगे बच्चे, कंपैक्टिफिकेशन। अब अगर इस y माइनस एक्स में एक ही पॉइंट रह गया, इफ y माइनस एक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉइंट, then y will be called as one point compactification of capital X। ठीक है, अगर मेरे इसके कॉम्प्लीमेंट में एक ही एलिमेंट आता है तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस इज वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन ऑफ X। अब लोकल कंपैक्टनेस की थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं बच्चे, ठीक है, कहीं पर हम यूज करेंगे, कहीं पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली डेफिनेशन देखिएगा, a topological space X is said to be locally compact if for all x and a neighborhood n there exists a compact neighborhood K of x such that x belongs to K is contained in n। अब यहाँ पर क्या था, जब मैंने लोकल कंपैक्टनेस की डेफिनेशन करी है बच्चे, तो मैंने उसमें आपको समझाया है कि आपके पास नेबरहुड पड़ा है, उस नेबरहुड के कॉरस्पॉन्डिंग आप अपनी स्पेस का कंपैक्ट सब स्पेस क्या करवाएंगे, एग्जिस्ट करवाएंगे। इस डेफिनेशन में क्या फ़र्क है कि आपके पास आपकी स्पेस पड़ी है, आपकी स्पेस का जो एलिमेंट है उसका एक नेबरहुड n है, आपने अपने इसी x का एक कंपैक्ट नेबरहुड एग्जिस्ट करवाना है जो कि आपके n के अंदर ही पड़ा हो, एक कंपैक्ट नेबरहुड x बिलोंग्स टू k इज कंटेन्ड इन n। ये हो गई पहली डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन के लिए आपका हॉस्ट ऑफ स्पेस का होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी थ्योरम में ये लगता है कि मुझे लोकली कंपैक्ट की बात भी बोल दी और हॉस्ट ऑफ स्पेस की भी बात बोल दी, तब आप बेफिक्र होके बहुत जगह ये वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। फॉर एनी गिवन नेबरहुड u ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड v ऑफ x सो दैट v बार इज कंपैक्ट एंड v बार इज कंटेन्ड इन u। तो बेसिकली कर क्या रहे थे हम, ये x, ये उसका नेबरहुड, एक कंपैक्ट स्पेस एग्जिस्ट करवा रहे थे जो आपके u को कंटेन करे। अब मैंने एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवाना है जिसका क्लोजर कंपैक्ट होगा और वो v बार के u के अंदर ही कंटेन्ड होगा, मतलब अब हमने नेबरहुड के अंदर अंदर ही जाना है, हमें नेबरहुड के बाहर नहीं जाना। ये डेफिनेशन तब यूज़ होगी जब आपकी स्पेस लोकली कंपैक्ट के साथ सत्या दी हुई है T2। देखिए, इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा एंड आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा। देखो पहला रिजल्ट, f फ्रॉम x टू y एक कंटिन्यूस मैप है, कंडीशन नंबर 1, x ओपन मैप है, कंडीशन नंबर 2, और बाइजेक्शन भी है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपके पास 4 कंडीशंस हैं एक मैप पे, और जो उसका डोमेन है वो लोकली कंपैक्ट है। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ओपन है, बाइजेक्टेड है और आपकी कोडोमेन लोकली कंपैक्ट है, तो आप अपनी कोडोमेन को भी लोकली कंपैक्ट बना सकते हैं। तो लोकली कंपैक्ट के लिए बच्चे वही बात, आपको आपके स्पेस का एक एलिमेंट लेके चलना है, उस एलिमेंट का एक नेबरहुड भी लेट करना है एंड कैपिटल M विद द नेबरहुड ऑफ y। अब आपको ये चीज़ें सब कैपिटल X में शिफ्ट करनी होंगी ताकि आप कैपिटल X के लोकली कंपैक्ट होने की कंडीशन को यूज़ कर सकें, गिवन को। तो देखो बच्चे, x टू y आपके पास एक ऑलरेडी मैप था और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी मैप कंटिन्यूअस हो तो सबसे पहले क्या करना है, इनवर्स इमेज की बात करनी है। तो अगर कैपिटल M ओपन है तो f इनवर्स M भी क्या होगा, ओपन होगा, और f इनवर्स M ऑब्वियसली बच्चे कि x का नेबरहुड ज़रूर बनेगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास x टू y मैप हो गया, ठीक है जी, यहाँ पर एलिमेंट और उसका नेबरहुड और इसकी इनवर्स इमेज f इनवर्स m, और आपने f इनवर्स m की जो इमेज ली है उसमें आप एक एलिमेंट x ऑब्वियसली ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास f इनवर्स m आ गया, इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड f ऑफ x इज y ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो यहाँ तक बच्चे आई होप इट इज़ क्लियर, ये कोई भी चीज़ रिपीट करने वाली नहीं है। अब x को लोकली कंपैक्ट बोल देते हैं क्योंकि हमने कैपिटल X में सब कुछ शिफ्ट कर लिया है। अब कैपिटल X इज लोकली कंपैक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि जो भी नेबरहुड तुम्हारे पास पड़ा है उसके लिए आप एक कंपैक्ट नेबरहुड कैपिटल N को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, सो दैट x बिलोंग्स टू N इज कंटेन्ड इन f इनवर्स N। ठीक है, ये हमने अभी भी डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चे, जो
कि अगर आपके पास कोई नेबरहुड है तो उसके लिए आप एक कंपैक्ट नेबरहुड को एग्जिस्ट करवाएंगे, राइट। तो बच्चे हमने अपने एक्स के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दिया है जो कि कंपैक्ट भी है और वो आपके एफ इनवर्स एम में क्या कर रहा है, कंटेन हो रहा है, राइट। अब यही चीज़ों को हमने दोबारा कहाँ शिफ्ट करना है, y में, राइट। तो बच्चे x बिलोंग्स टू n इज कंटेन इन f इनवर्स m में आप उसकी इमेजेस की बात करें तो f ऑफ x इज बिलोंगिंग टू fn विच इज कंटेन्ड इन f ऑफ f इनवर्स m। अब f इनवर्स m का अब आप जब इमेज देखोगे वो दोबारा m के बराबर आ जाएगा क्योंकि मैप आपको बच्चे ऑन टू दे रखा है। तो बच्चे f ऑफ x की वैल्यू y ऑलरेडी थी, y इज बिलोंगिंग टू f ऑफ n विच इज कंटेन इन कैपिटल M। तो मैंने कैपिटल M को y का नेबरहुड लिया था, उसके लिए मैंने एक कंपैक्ट नेबरहुड एग्जिस्ट करवा दिया। अब आप बोलोगे मैम नेबरहुड तो आ गया तो f ऑफ n कंपैक्ट कैसे हुआ, f ऑफ n कंपैक्ट कैसे है बच्चे, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कंपैक्ट सेट इज ऑलवेज कंपैक्ट। कैपिटल N क्या था, कंपैक्ट, तो अंडर कंटिन्यूअस मैप उसकी इमेज भी क्या आ जाएगी बच्चे, कंपैक्ट आ जाएगी। तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y एंड फॉर ऑल नेबरहुड कैपिटल M of y there exists a compact neighborhood f of n of y so that fy belongs to f of n is contained in M, which implies y is locally compact at y. But y is arbitrary point, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट में कि y arbitrary point था, इसीलिए कैपिटल Y अपने हर पॉइंट पे क्या होगा, locally compact. So y is a locally compact space. तो ये तुम्हारी पहली थ्योरम कि सबस्पेस ऑफ अ लोकली कंपैक्ट स्पेस इज लोकली कंपैक्ट। सॉरी, not a subspace, codomain of a locally compact space under a continuous open bijected map is locally compact. चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाई थी, सॉरी एक वो लिखवाया था मैंने आपको डेफिनेशन कि अगर कोई भी T2 स्पेस है और वो लोकली कंपैक्ट है तो आप अपने नेबरहुड के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवा सकते हैं जिसका V बार कंपैक्ट होगा एंड V बार विल बी कंटेन्ड इन U। इसको हम प्रूव करेंगे। तो हम लोग लेकर चलते हैं कि सपोज कर लो बच्चे कि कंडीशन होल्ड कर रही है। कंडीशन क्या कि x है, नेबरहुड है, उसके लिए x है, एक नेबरहुड है, उसके लिए एक कंपैक्ट नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, या आप ऐसे कह लो कि उसके लिए नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है सो दैट V बार इज कंटेन्ड इन U। ओके, मुझे अपने कैपिटल X को लोकली कंपैक्ट प्रूव करना है, मतलब सिंपल सी बात करनी है मेरे को। ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है बच्चे कि अगर क्या X का नेबरहुड U है तो उसके लिए तुमने एक नेबरहुड V एग्जिस्ट करवाना है जो कि तुम्हारे नेबरहुड में कंटेन्ड, राइट। कंपैक्ट नेबरहुड की हम बात करते थे। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, V बार U के अंदर पड़ा है, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, V बार कंपैक्ट भी है, तो V बार को C ले लें क्योंकि वो कंपैक्ट है एंड V इज कंटेन्ड इन V बार, तो X बिलोंग्स टू V विल बी कंटेन्ड इन C क्योंकि V आपका X का नेबरहुड पड़ा है। ये तो बच्चे अपने आप ही थ्योरम प्रूव हो जाती है, इसमें कुछ भी आपका डिस्कस करने वाला है ही नहीं, ये अपने आप ही सारे स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक कंपैक्ट सेट एग्जिस्ट करवा दिया जो कि मेरे X के नेबरहुड को कंटेन कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज X इज लोकली कंपैक्ट एट C। अब इसमें आपने जब कन्वर्स पार्ट करना है तो बच्चे आपको इस लेमा की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कंपैक्ट सबसेट है किसी T2 स्पेस का तो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स को आप यहाँ पर क्या करा सकते हैं, एग्जिस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सली में वही चीज़ कि आपको लोकली कंपैक्ट दिया हुआ है और आपने कंडीशंस को प्रूव करना है बच्चे। अभी जो लोकली कंपैक्ट T2 स्पेस है इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जिसको हम बाद में प्रूव करेंगे कि अगर कोई लोकली कंपैक्ट T2 स्पेस है तो एक ऐसी स्पेस तुम Y एग्जिस्ट करवा सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ स्पेस Y, इसको हम सब स्पेस नहीं बोलेंगे, इसको हम स्पेस बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्पेस Y सेटिस्फाइंग कि यहाँ पर जो आपका X है वो आपके Y का सब स्पेस बने, y माइनस एक्स के अंदर सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट करता हो, मतलब वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन हो, और ये तुम्हारा जो y है वो कंपैक्ट भी हो और T2 भी हो। अगर आपके पास कोई लोकली कंपैक्ट T2 स्पेस पड़ी है तो आप उसे एक ऐसी स्पेस का सबस्पेस बना सकते हैं जिसमें वन पॉइंट कंपैक्टिफिकेशन भी है
और वो खुद एक कंपैक्ट T2 स्पेस बनता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब आपको इस थ्योरम के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने अपने C को y माइनस यू यहाँ पर लेट कर लिया, क्योंकि बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक U ओपन सेट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मुझे अपने एक क्लोज सेट की मैंने क्या करनी है, यहाँ पर बात करनी है। तो मैंने C को बच्चे y माइनस यू ले लिया, U वॉज ओपन इन y इटसेल्फ। तो लेट अस टेक C इज इक्वल टू y माइनस यू। तो C इज क्लोज्ड इन y और y आपको कंपैक्ट बच्चे दिया हुआ है। अगर y कंपैक्ट है तो आप C को भी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कंपैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों कंपैक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि क्लोज सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट। ठीक है, ये रिजल्ट हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर आप किसी भी क्लोज सबस्पेस की बात करेंगे, यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं, क्लोज सबसेट ऑफ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट। ठीक है जी। अब x भी C को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि C की वैल्यू हमने ली हुई है y माइनस यू और x आपका u को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे T2 स्पेस की कंडीशन यूज हो जाएगी कि अगर आपके पास एक क्लोज सेट पड़ा है और आपके पास एक एलिमेंट पड़ा है, तो आप डिस्जॉइंट नेबरहुड्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों को कंटेन करेंगे एंड वो आपस में डिस्जॉइंट होंगे। So there exist disjoint neighborhoods V and W containing X and C so that V intersection W is phi। मतलब बेसिकली जो मेरा X है वो V को बिलोंग करेगा, जो मेरा C है वो W के अंदर कंटेन्ड होगा एंड V क्लोजर इज कंटेन्ड इन Y। मेरा V क्लोजर यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे, Y का सबसेट एंड Y इज कंपैक्ट, राइट, ये हमने दिया हुआ है। अगर Y कंपैक्ट है और V क्लोजर बच्चे क्लोज्ड होता है तो क्लोज सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट स्पेस इज कंपैक्ट। तो यहाँ पर मेरा V बार कंपैक्ट आ गया। मैंने पहली कंडीशन को यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। हमने सिर्फ इस कंडीशन को बच्चे यूज करा है कि मेरे पास एक लोकली कंपैक्ट स्पेस ऑलरेडी पड़ी थी और U मेरा एक क्या दिया हुआ था, नेबरहुड दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने y माइनस यू को C ले लिया एंड ऑब्वियसली C इज क्लोज्ड इन y। तो C अगर क्लोज्ड है तो C कंपैक्ट होगा, तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्जॉइंट नेबरहुड्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं। अब सिर्फ रह गया ये प्रूफ करना कि V बार U का सबसेट होगा। V बार इज अ सबसेट ऑफ U। तो अगर V बार को U का सबसेट बनाना है, ठीक है, तो आपको एक तरह से ये प्रूफ करना होगा कि V बार का इस C के साथ कोई लेना देना नहीं। V बार का इस C के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो C है वो U का कॉम्प्लीमेंट है। अगर V बार को U में कंटेन कराना है तो V बार को एक तरह से C के साथ फाई दिखाना पड़ेगा। अगर V बार और C का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो V बार C कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। अगर V बार C कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है मतलब वो आपका U में जा रहा है। ठीक है, अब V बार C के साथ कैसे इंटरसेक्शन फाई देगा, अगर तुम्हारा V बार का W के साथ इंटरसेक्शन फाई हो गया तो अल्टीमेटली उसके सबसेट के साथ भी इंटरसेक्शन फाई होगा। दोबारा सुन लो बच्चे, मेरे को प्रूफ करना है V बार को U का सबसेट। तो यहाँ पर सोच के देखो कि अगर V बार को U के अंदर लेके जाना है मतलब उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से हटाना पड़ेगा, मतलब C से हटाना पड़ेगा। C से कैसे हटाओगे, अगर उसको W से भी हटा दोगे। तो मैं V बार और C का इंटरसेक्शन फाई लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए x नॉट एक एलिमेंट ले लिया जो दोनों को बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में है तो दोनों में जाएगा। अगर x नॉट V बार में पड़ा है तो इसका मतलब वो x नॉट के हर नेबरहुड को V के साथ इंटरसेक्ट करवाएगा। तो अब x नॉट का या x का नेबरहुड कौन है यहाँ पर, W। कौन है, W। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा W और V का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई आ गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि डिसजॉइंट ओपन सेट्स थे बच्चे।
तो अल्टीमेटली V1 और C का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5. तो दैट मीन्स V1 is contained in C complement. Ultimately you have U over here, right? So this is the theorem that we are supposed to prove. जो हमने डेफिनेशन एक तरह से बोली थी वो हमने यहाँ पर क्या कर दी है, प्रूव कर दी है. ठीक है, ये थ्योरम एक बार देख लीजिएगा, इजी है, कोई बात नहीं है इसमें. कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को पूछ सकते हो बच्चे. ठीक है जी, अपने डेफिनेशंस का ध्यान रखना, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है. मैंने 2 तरह के डेफिनेशंस बताई हैं. पहली डेफिनेशन में कंपैक्ट नेबरहुड जो है वो आपके गिवन नेबरहुड को कंटेन करता है. दूसरी डेफिनेशन में आपने एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवाना है जो कि आपके नेबरहुड के अंदर कंटेन्ड होगा. तो अपने दोनों डेफिनेशंस में कंफ्यूज नहीं होना, अपने उसके हिसाब से अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करना. ठीक है, और जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया स्पेस के लिए, ये आपने अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लीजिएगा. कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को पूछ लेना. ठीक है, थैंक यू.